बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक वृत्ताकार वलय रिंग के कारण उसके अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा वक्र पथ है, ये काल्पनिक वक्र पथ है, वास्तव में नहीं ऐसा काल्पनिक वक्र पथ है जिस पर कोई धन एकांक परीक्षण धन आवेश चलता हुआ माना जाता है। मान लीजिए कि ये कोई वक्र पथ है और इस पर कोई एकांक परीक्षण धन आवेश, परीक्षण आवेश जानते हैं Q0 बोलते हैं, तो एकांक परीक्षण धन आवेश या परीक्षण धन आवेश स्वतंत्र रूप से चलता हुआ माना जाता है, एकदम कंटिन्यूसली फ्रीली माना जाता है, बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से चलता हुआ माना जाता है। तो ऐसे पथ को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए जरा, अगर ये कोई पथ है वक्र पथ और इसके किसी भी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। अब आइए जरा देखें कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं तो किस तरह चलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग एक धन आवेश रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। और अगर विद्युत क्षेत्र में -Q आवेश रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें आती हुई मालूम पड़ती हैं, माने इसमें प्रवेश करती हैं। तो धन आवेश रखा तो इससे बाहर निकलती हैं, ऋण आवेश रखा तो इसमें आती हैं। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में हम एक धन आवेश और एक ऋण आवेश दोनों को कुछ दूरी पर रख दें तो देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। देख रहे हैं बच्चे, +Q चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा निकल रही हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं। फिर अगर विद्युत क्षेत्र में चौथे चित्र में देखिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र में दो धनावेशित वस्तुओं को रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी तरह चलेंगी, इससे निकलेंगी इधर, इससे निकलेंगी इधर, प्रतिकर्षित हो जाएंगी दोनों एक दूसरे से। ये इधर जाएगा तो उधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप लोगों ने देखा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे धनावेश से चलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। अब आइए जरा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ा जाए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहला विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहला गुण देख लीजिए, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका दूसरा गुण है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी नहीं काटती हैं, इसका मतलब ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आइए जरा देखें क्यों नहीं काट सकती हैं भाई। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो इस बिंदु पर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर हो जाएगा, और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है वो क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
दिशा को बताता है। तो अगर ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, जो कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा एक ही तरफ होगी। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तीसरा है, ये रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, नहीं बनाती हैं, सॉरी, ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं भाई? आप देख लीजिए जरा चित्र से, देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, वक्र के रूप में तो निकल रही हैं लेकिन जा कर के यहीं पर समाप्त हो जाती है, पुनः ऐसे आती तब बंद लूप बनाती। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। और आगे प्रॉपर्टी है, आगे का गुण है कि ये देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ इनकी दूरी बहुत कम है, जबकि यहाँ पर इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच आवेशों के निकट इन दोनों रेखाओं के बीच प्रबल बल लगता है, जबकि कुछ दूर जाने पर इनके बीच दुर्बल बल लगता है। ये बातें आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगी। ऐसे दूर भाग रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है दूर से, यहाँ नज़दीक हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रबल बल लग रहा है, यहाँ दुर्बल बल लग रहा है। कहीं भी किसी भी फिगर में आप देख सकते हैं। तो बच्चे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हो गए। आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना, इनके गुण के बारे में जाना। तो बच्चे, इसी के साथ हम लोग का ये क्लास समाप्त। धन्यवाद।